बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आज का सबसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोगों के लिए सबसे हॉट चैप्टर है कि क्या टैक्सेस कम हो रहे हैं 1 फरवरी से। आज मुझे इंक्वायरी के लिए दर्जनों फोन आए जी। क्या 5% से जो टैक्स है वो आधे परसेंट पे 0.05 पे हो रहा है। तो इसमें मैं एक बात आपको वाज़ेह करता चलूं कि एक तो जो तशरीह की जा रही है मुख्तलिफ चैनल्स पे 5% किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं, जो एडवांस टैक्स कह रहे हैं 5% किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। उसमें मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो टैक्स है खरीदार के लिए, अगर वो फाइलर है तो उसके लिए 3% है, अगर लेट फाइलर है तो उसके लिए 6% है, और अगर नॉन फाइलर है तो उसके लिए 12% है। और बेचने की सूरत में जब आपने टैक्स देना है तो अगर आप फाइलर हैं तो 3% है, अगर आप लेट फाइलर हैं तो 6% है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसके लिए 10% है। ये जो 4% की इस्तेलाह मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे सोशल मीडिया पे चल रही है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, यहां पे मैं आपको ये बता दूं कि मैं पिछली वीडियो भी चैनल पे अपलोड कर चुका हूं कि जिस तरह टैक्सेस बढ़ाए हैं गवर्नमेंट में, मैं प्रैक्टिकली इस काम से वाबस्ता हूं फैसलाबाद में। तो जिस तरह इन्होंने टैक्सेस बढ़ाए हैं प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पे, 100 में से 5% काम रह गया है। इन्वेस्टर बिल्कुल खत्म हो गए हैं, जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे, घर बनाने वाले बिल्कुल खत्म हो गए हैं। उसके बाद जो इससे 40-45 सनतें वाबस्ता है कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से, वो तमाम की तमाम बंद हो चुकी हैं। उसके लिए फिर जाहिर है ये चीजें अल्टीमेटली गवर्नमेंट तक तो पहुंच जाती हैं। वजीर आजम साहब ने एफबीआर के साथ एक मीटिंग की है, उसमें ये सरे फहरिस्त ये एजेंडा रखा गया है कि टैक्सेस को रिड्यूस करें। लेकिन वो कम कैसे होने हैं, वो कम ऐसे होने हैं, उसमें ये वाजिया तौर पे बता रहे हैं कि आईएमएफ के साथ मीटिंग करेंगे, आईएमएफ की रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आईएमएफ उसमें आपको इजाजत देगा तो उस सूरत में आप टैक्स कम कर सकते हैं। और उसमें जो मैंने सुना है कि ये 0.5 वाला कोई उसमें सीन नहीं है। जो मेरे नोटिस में चीज है उसमें ये होगा कि जो फाइलर है उसके लिए ये कर रहे हैं, अगर हुआ तो 1% टैक्स, यानी कि 3% से 1% पे लेके आ रहे हैं, और जो लेट फाइलर है उसको 6% से 1.5% पर लेकर आ रहे हैं। इसी तरह बेचने वाले पे भी इसी तरह ही अप्लाई होगा। नॉन फाइलर का अभी तक नहीं पता चला। कुछ खबरें ये हैं कि नॉन फाइलर 5 करोड़ तक की खरीदारी कर सकता है, लेकिन उसमें ये नहीं अभी वाज़ेह कि अगर वो ये खरीदारी करेगा तो वो 12% टैक्स देगा नॉन फाइलर होने की हैसियत से, या वो 1.5% वाले जुमरे में आएगा, या उसकी एक नई को कैटेगरी निकालेंगे कि वो 2% अदा करेगा, 3 करेगा। इस बारे में कुछ वाज़ेह नहीं है। बहुत से लोगों का सवालात ये भी है, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जिस तरह टीवी पे खबरें आ रही हैं 10 करोड़ की, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नहीं, पहले जो नवंबर दिसंबर में जो नए टैक्सेस एफबीआर के लागू किए गए हैं, नए रेट्स आए, उसमें ये था कि नॉन फाइलर को रजिस्ट्री करवाने का हक ही हासिल नहीं है, उससे खत्म कर दिया जाएगा। फाइलर होगा तो तब वो रजिस्ट्री करवाएगा। लेकिन अब जिस तरह टैक्सेस नीचे लेके आने की कोशिश हो रही है, उसमें यह बताया गया है कि जिस तरह पहले नॉन फाइलर से हक छीन लिया गया था जायदाद खरीदने का, अब उसको हक दिया जाएगा, यानी कि 5 करोड़ तक की वो खरीदारी कर सकता है। लेकिन उसमें यह अभी तक नहीं बताया गया कि वो किस शरह से टैक्स अदा करेगा। जो अफवाहें चल रही हैं उसमें यह है कि आईएमएफ से मुलाकात के बाद जो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है कि फाइलर को हम 1% कर देंगे और लेट फाइलर को हम 1.5% कर देंगे। अब देखें, अब नॉन फाइलर जो है अगर 5 करोड़ तक की खरीदारी करता है कोई जायदाद की, तो शायद उसको 3% कर दें, 12% से 3% पे ले आए। तो इस सूरत में फिर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अगर ये काम हो जाता है तो आप परेशान ना हो, प्रॉपर्टी का काम दोबारा बूम पे आएगा। उसमें यह है कि देखें, जो लोग डॉलर्स का काम करते थे, अब काफी अरसे से डॉलर 278, 79, 80 रुपए पे फिर रहा है। और जो शरह सूद थी वो 11% पे आ गई है, 17-18% से। और उम्मीद है कि 2-3-4 माह में उनको सिंगल डिजिट में 9-8 पे ले आएंगे।
तो उसमें जो सूद लेने वाले अनासर थे बैंकों में, जिन्होंने करोड़ों रुपया रखवाया हुआ था, उनके पल्ले तो कुछ नहीं पड़ेगा जब 500-600 रुपया पर लाख उनको आएगा। तो जब वो पैसे निकलेंगे तो प्रॉपर्टी जो रियल स्टेट सेक्टर है वहां पे एडजस्ट होंगे, और उससे क्या होगा, लोग खरीदारी भी करेंगे प्लॉटों की, लोग मकान भी बनाएंगे, और इन्वेस्टर भी आ जाएगा इसमें, और उसमें रोटेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि फिर गवर्नमेंट को इतने ज्यादा टैक्स लगा के जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है वो कम करके लोगों को सहूलत दे के उससे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 40-45 किस्म की जो हमारी इससे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सनतें हैं वो भी चल पड़ेंगी, यानी कि हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू की मद में ज्यादा पैसे हासिल होंगे। अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो एक हफ्ता है उसमें ये फैसला हो जाएगा कि आया टैक्सेस के रेट कुछ कम करने जा रहे हैं या सिर्फ ये अफवाही ही है, या IMF इनको मना कर देता है। तो जो ही कोई नई अपडेट आती है मैं इंशाल्लाह आपको उसी वक्त ही वीडियो की सूरत में आपको आगाह करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर कर दें। कल एक नए चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।